Good morning, friends. Hope so you all will be fine. Welcome to Study with Trick channel. If you like the content, please share, subscribe and like. आज जो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स वो है हमारा गुडविल क्लासिफिकेशन। जैसे गुडविल के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। गुडविल के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल हम गुडविल को क्या बुलाते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट, जो कि आपके फ्यूचर में एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल होता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे ओनली द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। टू टाइप्स की हमारी गुडविल की क्लासिफिकेशन की जाती है। फर्स्ट इज परचेज गुडविल एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हम लेते हैं परचेज गुडविल को। परचेज गुडविल की अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो परचेज गुडविल क्या होती है बच्चे हमारी? परचेज गुडविल जो हमने ऑलरेडी कोई बिजनेस ऑलरेडी जो बिजनेस कंटिन्यूस चल रहा है उस बिजनेस को हमने परचेज किया है, इस वजह से जो गुडविल अराइज हुई है। यानी कि परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है परचेज, यानी कि जिसके बदले में हमने कुछ ना कुछ परचेज किया है, उसके बाद हमने वो परचेज किया, वो हमारी क्या होती है, परचेज गुडविल होती है। अगर इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट हमारा क्या कहलाता है, परचेज गुडविल कहलाता है। अब वो कैसे करते हैं, अगर हमें परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, एसेट माइनस में लायबिलिटी हमारी वैल्यू आ जाती है बिजनेस की। हमने मान लिया किसी बिजनेस को परचेज किया है, उसकी जो एसेट है वो 12 लाख की और लायबिलिटी जो है 2 लाख की, यानी कि हमें उसके बदले में कितनी पेमेंट करनी थी, 12 लाख माइनस 10 लाख, 12 लाख माइनस 2 लाख, तो हमें उसकी 10 लाख पेमेंट करनी थी। बट हो सकता है हमने उसके लिए 15 लाख पेड किए हो, तो जो 5 लाख एक्सेस पेड किए हमने उसकी नेट एसेट से, वो हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है बच्चे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो हमने अपने ही बिजनेस की वजह से अराइज किया। हमने खुद का बिजनेस अच्छे वे में कंटिन्यूस कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, और उस वजह से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से कस्टमर अट्रैक्शन से हमारी गुडविल जनरेट हुई है, वो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। फर्स्ट जो परचेज गुडविल हमें गिवन है, अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने पहले से ही किसी चल रहे बिजनेस को परचेज किया, उस वजह से जो गुडविल हमारी अराइज होती है वो होती है हमारी परचेज गुडविल। और जो हमने खुद के बिजनेस को सेटअप करके लॉन्ग टाइम से अपना ही बिजनेस कर रहे हैं, उस वजह से जो अराइज होती है हमारी, वो होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि खुद से हमने जनरेट किया है, लंबे टाइम से हम अपने बिजनेस को सेटअप कर रखा है, वही चला रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परचेज गुडविल में। परचेज गुडविल में आपको जो नेक्स्ट पॉइंट गिवन है वो कंसिडरेशन इज पेड। ऑब्वियस ही बात है, आपने गुडविल को परचेज किया तो आपने उसके बदले कुछ ना कुछ पेमेंट की होगी। जैसे मैंने कहा कि आपने एक्सेस 5 लाख की पेमेंट की है, यानी कि टोटल आपने 15 लाख की पेमेंट की, और जो 5 लाख की पेमेंट की वो आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। तो जो परचेज गुडविल होती है उसके बदले में आपने कुछ ना कुछ पेमेंट की होती है। बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने कोई भी कंसिडरेशन पेड नहीं की होती, उसके बदले में कुछ भी आपने पेड नहीं किया होता, वो आपने खुद से ही जनरेट किया। नेक्स्ट परचेज गुडविल में आपको जो गिवन है, ऑब्वियसली हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं, अगर आपने किसी भी चीज़ को परचेज किया है तो आप उसकी वैल्यू को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हो। तो जब आपने गुडविल के लिए पेमेंट की है, परचेज कंसिडरेशन की है, तो आपको गुडविल को शो करना होता है। और गुडविल को कहाँ पे शो किया जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल को शो किया जाता है। बट इन द केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है, गुडविल को तभी हम रिकॉर्ड करते हैं जब उसके बदले में हमने परचेज कंसिडरेशन की हो। बट हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बदले में तो हमने कुछ पेड ही नहीं किया, वो तो हमने इंटरनली जनरेट किए, इस वजह से इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बुक्स के अंदर। सिंपली एंट्री शो कर देते हैं हम एडमिशन या रिटायरमेंट के टाइम पे, जब भी हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट आपको परचेज गुडविल में गिवन है एमोराइजेशन ऑफ गुडविल।
एमोराइजेशन वर्ड क्या होता है बच्चे? एमोराइजेशन जैसे आपने डेप्रिसिएशन वर्ड सुना होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट की वैल्यू में विद द पासेज ऑफ टाइम या अदर रीजन बिंग जो कमियां आती हैं उसको आप डेप्रिसिएशन कहते हो। बट इन द केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट वहाँ पे डेप्रिसिएशन की जगह पे क्या यूज किया जाता है? एमोराइजेशन ऑफ गुडविल। और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है तो हम इसको क्या कहते हैं? एमोराइजेशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की जो वैल्यू है उसमें जो कमी होती रहेगी। बट कंसीडर ये परचेज गुडविल है, परचेज गुडविल की वैल्यू में कमी होगी तो एमोराइजेशन ऑफ गुडविल कहते हैं। बट इन द केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि हमने बुक्स के अंदर इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, जब बुक्स के अंदर हमने एसेट के अंदर इसको शो ही नहीं किया है गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, तो हम इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? तो इसको वैल्यू को हम कम नहीं कर सकते, यानी कि एमोराइजेशन ऑफ गुडविल नहीं होता है। नेक्स्ट आपको परचेज गुडविल में गिवन है एग्जैक्ट वैल्यू कैन बी फाइंड। ऑब्वियसली सामने वाले ने पूरा बिजनेस सेल किया है और ये कंसेप्ट होता है कि गुडविल की वैल्यू को तभी फाइंड आउट किया जाता है जब कंप्लीट बिजनेस को सेल आउट किया जाता है एट द वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। तो परचेज गुडविल के कंसेप्ट में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी तो हम उसकी परचेज कंसिडरेशन करते हैं। बट इन द केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं, बट इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट को, एग्जैक्ट वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। सिंपली अगर शॉर्ट वे में हम बात करें तो गुडविल हमारी टू टाइप्स की थी, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल कौन सी? जो खुद के बिजनेस से अराइज हुई है। सेल्फ जनरेटेड जो हमने परचेज गुडविल कौन सी होती है? जो हमने किसी ऑलरेडी बिजनेस जो कंटिन्यूस है उसकी वजह से अराइज हुई है। और सेल्फ जनरेटेड जो खुद के बिजनेस से अराइज हुई है। कंसिडरेशन जिसके बदले में पेड किया होता है वो परचेज गुडविल, जिसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं पेड किया वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। परचेज गुडविल पे हमारा एमोराइजेशन होता है क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी होती है। बट इन द केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल कोई एमोराइजेशन नहीं होता क्योंकि बुक्स में ये रिकॉर्ड नहीं किया है। और परचेज गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। बट इन द केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। होप सो फ्रेंड्स आपका गुडविल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। Thanks for watching the video. If you have liked the content, please share, subscribe and like. Thank you.